अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सवाल ये उठता है कि जो हमारा अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब क्यों करता है या फिर विजिबल लाइट को सिर्फ और सिर्फ क्यों एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा सन है वो कितनी किस्म की एनर्जी को रिलीज़ करता है। देखो जो हमारा सन है वो अपनी क्या नाम है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रिलीज़ करता है, ठीक है। और वो किस किस्म की होती हैं? तीन, ठीक है। तीन किस्म की रेडिएशन होती हैं। सन मेनली तीन किस्म की रेडिएशन भेजता है। एक होता है यूवी जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, एक होता है विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं, होता है IR इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट ज़्यादा एनर्जी वाली जो हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट, और इंफ्रारेड क्या होती है? हीट वाली, ठीक है। इनमें से यूवी और विजिबल लाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने यूवी और विजिबल लाइट, क्यों? इनकी एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ शॉर्ट है, और एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अब अर्थ का सरफेस नेचर क्या है? लैंड प्लस वाटर। अर्थ का जो सरफेस नेचर है वो क्या है? लैंड प्लस वाटर। अर्थ का सरफेस रीजन क्या है? सरफेस कॉन्सेप्ट क्या है? लैंड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जो लो एनर्जी रेडिएशन है उसको ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ऐसा समझ लो। यूवी रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और पता है आपको कैसे होता है? एटमॉस्फेयर का जो क्या रोल है आपको पता है? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, और जो हमारी एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर वो स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यूवी रेडिएशन के भी जो कुछ क्या नाम है हार्मफुल रेज होती है ना उसको ओजोन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में हीट प्रोड्यूस होती है। तो तभी तो कहा जाता है जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाओगे वैसे वैसे हीट मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है ना, यहाँ पे बढ़ेगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है। तो तभी तो हम कहते हैं कि अब स्किन कैंसर के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि अब ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, ठीक है। हमारी ये जो क्या नाम है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग और ये हम लोग जितनी हार्मफुल चीज़ें यूज़ करते हैं इसकी वजह से क्या हो रही है? हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ठीक है। और हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ओजोन लेयर बेसिकली क्या करते हैं? जो डेंजरस यूवी का कुछ हिस्सा उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो यूवी बचती है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यूवी रेडिएशन अर्थ तक पहुंचकर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अर्थ बाद में क्या करता है? जब अर्थ यूवी और विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो अर्थ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। फिर अर्थ हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में क्या करता है? वापस भेजता है। और यही जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ना, यानी अर्थ ने अभी इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में क्या किया है कि भेजा, मैंने क्या बताया। फिर अर्थ हीट को क्या करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में क्या करता है? वापस भेजता है। और जब वो वापस भेजता है तो एटमॉस्फेयर में होती है ग्रीन हाउस गैसेस। अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या है? हीट को एब्जॉर्ब करना। ग्रीन हाउस गैसेस क्या कैसी गैसेस होती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हो? अब तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैस भी आ गई जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट्स में होती है, यानी कि हमारे रेफ्रिजरेटर हमारे फ्रिजेस वगैरह में होते हैं, विच इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट एंड विच इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, राइट। तो मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात समझाई कि अब ग्रीन हाउस गैसेस की अगर कंसंट्रेशन हम लोगों ने कंट्रोल नहीं की, ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पलट के रिफ्लेक्ट कर देंगे अर्थ की तरफ, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप देखोगे गर्मियों में 15 डिग्री सेल्सियस होता है? नो। तो ये जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, जो सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इससे और सिर्फ जो मेन रीज़न वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन का बढ़ना। अभी जो IR रेडिएशन है ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ही इतनी ज़्यादा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स, ठीक है। तो यानी अर्थ एब्जॉर्ब करता है शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी रेडिएशन यूवी और विजिबल को, ठीक है, फ्रॉम द सन एंड इमिट्स लॉन्ग वेवलेंथ लो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन। सन देता है यूवी, ठीक है, और अर्थ लेती है यूवी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अर्थ फिर क्या भेजती है? IR, और फिर एटमॉस्फेयर रोक लेती है किसको? IR को, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कौन से इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करके अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं ना, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है।